बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहजाद हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, हमारा प्यारा पाकिस्तान उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया गया है जहां पे जज इंसाफ मांग रहे हैं। पाकिस्तान के जजेस इंसाफ की अपील कर रहे हैं। मुआशरे में होता यह है कि जज साहबान आवाम को, शहरियों को इंसाफ फराहम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जज साहबान खुद इंसाफ की अपील कर रहे हैं। वो रो रो के कह रहे हैं कि हम पे ज्यादती हो रही है, हमें दबाया जा रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है, हमारे रिश्तेदार उठाए जा रहे हैं, हमारे घरों में खुफिया कैमरे लगाए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस पे तफसीलन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ ट्वीट है, वो मैं आपको पढ़ के सुनवाता हूं। इमरान रियाज खान लिखते हैं, जजों को फोन पर मर्जी के फैसलों के लिए राब्ता करने वाला वजीर आजम अदलिया की आज़ादी व खुद मुख्तारी के लिए खड़ा हो गया। अच्छा लतीफ़ा है। तो नाजरीन, ये इमरान रियाज साहब जो फरमा रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इन्हीं लोगों का निज़ाम करप्ट किया हुआ है, इन्हीं लोगों का निज़ाम को अपने मफाद की खातर ख़राब किया हुआ है। इन लोगों ने ये खुद अपने मफाद की खातर अदारों को इन्वॉल्व करते रहे हैं, अदलिया पे भी इन्वॉल्व करते रहे हैं। सियासी मकासद हासिल करने के लिए ये मुख्तलिफ हरबे अख्तियार करते रहे हैं। तो इन्होंने सारा निज़ाम जब करप्ट कर दिया है, तो अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि हम इंसाफ करेंगे। तो नाजरीन, हमें तो कोई इंसाफ की ऐसी तवक्को नहीं है कि इन 6 जज साहबान के साथ कोई इंसाफ किया जाए। उसके बाद एक और ट्वीट है डॉक्टर शहबाज गिल। ये शर्मनाक तस्वीर है, सबकी हंसी निकल रही है। सोचें, काजी साहब खानदानों की नंगी वीडियोस बनने पर हंसी आ रही है। उसके बाद नाज़रीन एक और ट्वीट है साबर शाकर की तरफ से। मुस्कुराहटें, खुशियां, जुडिशल चीफ और एग्जेक्टिव चीफ दोनों खुश हैं कि कैसे फेक निज़ाम तश्कील देने में सपोर्ट किया गया। तो नाज़रीन, ये वही लोग हैं जो 8 फरवरी को, आपको याद है कितनी बड़ी धांधली की गई, ये 2 नंबर निज़ाम लाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। तो नाज़रीन, इसके बाद एक और ट्वीट है जो आदिल राजा ने किया है। आदिल राजा लिख रहा है कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 6 जज को ISI ने हरासा किया, उनके घरों के बेडरूम में खुफिया कैमरे लगाए, गैरती और बेहयाई की हर हद पार हुई। अब लॉलीपॉप के लिए एक और अख्तियार टोटलिस्ट का कमीशन बनाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आदिल राजा साहब। और इसके अलावा एक और ट्वीट है, इमरान अफजल राजा साहब ने ये ट्वीट किया है, बारीक वारदातिये इन एक्शन। ये फरमा, कुछ लोगों को तकलीफ है कि जजेस ने इनके रूहानी वालिदैन की शिकायत क्यों लगाई। वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करते तो याद रखें DC इस्लामाबाद को सजा सुनाई गई, मगर वो अपनी सीट पर अभी तक काम कर रहा है। इसके अलावा एक और ट्वीट है, ये भी आदिल राजा ने किया है। निहायत अफसोस है, ऐलान किया जाता है कि तरीके इंसाफ की खुशी सेंट्रल क़यादत ने मफाहमत का कंबल ना छोड़ने का ऐलान किया है। जजेस नाम ले लेकर दुहाइयां दे रहे हैं कि ISI ने उनको निशाने पर रखा है, लेकिन तरीके इंसाफ में से कोई शख्स चुप का रोजा तोड़ने को तैयार नहीं। मजीद दुख के साथ ये भी लिख कर रख लें कि ये माजरत ख्वाहाना रवैया जजेस की इस मज़ामत को भी चाट कर खा जाएगा, जैसे ये मुफाहमत 8 फरवरी के शानदार नतज को खा गई और तरीके इंसाफ को कोई मरबूत एहतजाजी मुहिम शुरू ना कर सकी। तो नाजरीन, ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, ऐसा ही होता है, हम देखते आ रहे हैं। तो नाजरीन, जिस मुल्क में जज इंसाफ मांग रहे हों, जज रो रो के इंसाफ की अपीलें कर रहे हों, उस मुल्क की आवाम कहाँ पे जाए, उस मुल्क का आम आदमी कहाँ पे जाए, उस मुल्क की गरीब आवाम के पास कौन सी ऑप्शन रह जाती है कि वो किन के पास जाए, किन अदालतों में जाए, किन के पास अपने मसले लेके जाएं। ये सारा निज़ाम जो करप्ट किया हुआ है, इसके पीछे मैं हमेशा कहता हूं कि 2 खानदान है, जरदारी खानदान और नवाज शरीफ खानदान। इन्होंने अपनी सियासत में अपने मफाद की खातर हर अदारे को इन्वॉल्व किया। ISI हो, कोई भी, जितने भी अदारे हैं, सबको इन्होंने अपने मफाद की खातर इन्वॉल्व किया है। अब जब वो इन्वॉल्व हो चुके हैं तो अब कहते हैं कि हम इंसाफ करेंगे। तो नाजरीन, हमें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। अगर आपको हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।